शाहे गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, परमपिता परमात्मा से अरदास करता हूँ कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, आज संसार में जो संकट आया हुआ है, इस कोरोना वायरस बीमारी वाला, ये संकट दूर हो जाए और सब जीव खुशहाली अमन चैन से अपना जीवन बिताए। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरे प्यारे देशवासियों, आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी सभी जैसे सरकार ने हुक्म दिया है उसके अनुसार नियम का पालन करें, और नियम का पालन करेंगे तो इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पा लेंगे। तो आओ हम समझ करें कि ये कुदरत का घात पड़ी हुई है, तो तुम सब शांति प्रिय हो जाओ और शांति प्रिय रहकर फिर आगे चलो और देखो कैसे निपटारा होता है इसका और कैसे हमारा समाज बदलता है। भोले पंछी समझ पकड़े या कुदरत की बड़ी गाल शांति कर जो तारा मदर समाज शांति कर जो तारा मदर समाज। भोले पंछी समझ पकड़े मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर मेरी बात आपको समझ आती है और जो शांति प्रिय जीवन बिताना चाहते हैं और जो देश में शांति चाहते हैं और पूरे विश्व में शांति चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए और देखने के बाद कमेंट जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट ना करोगे, क्योंकि तुम्हारी विचारधारा आगे नहीं रखोगे, तब तक के लिए जो बात सुन लिया वो सुन लिया और चला गया, कुछ बनना नहीं है। तो इसलिए आप कमेंट करिए, अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगर ये करते हो तो फिर तुम वो बैल भी जरूर बजाइए ताकि रोजाना की वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। तो मेरा मकसद है केवल व केवल आपको रास्ता बताना। ये भगवा चोला मैंने पहना है, परमात्मा ने भगवा चोला दिया है, तो इसका मतलब है कि सारी दुनिया को एक नजर से देखना और सबको अच्छा रास्ता बताना। और इस संसार में आज जाति धर्म समाज छोटे बड़े गरीब अमीर का जो भेदभाव है, इस भेदभाव को समाप्त करके सबको एक ही जगह पर ले आना। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर तुम मेरा साथ देते हो तो खुले दिल से इसको लाइक करिए, कमेंट भी करिए। अगर मैं कोई रास्ता भूला हुआ हूँ तो तुम मुझे इसका आश्वासन भी दीजिए और मुझे सलाह भी दीजिए कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो आप जरा सुनो, आज जो बीमारियां हैं वो घर घर में फैली हुई है। कोरोना वायरस है, ये तो एक लिमिट की बीमारी है जिसको तो हम लॉकडाउन के चलते हुए समाप्त कर लेंगे, लेकिन और बहुत सी बीमारियां हैं जैसे शुगर है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, घुटनों का दर्द है, वात रोग है या और अन्य प्रकार की काफी बीमारियां हैं, माइग्रेन है और किसी के दिमाग में खराबी है, किसी के मानसिक रोग है, किसी का किसी प्रकार रोग है। इन सभी रोगों के बारे में आपको अवगत करा देता हूँ कि ये भी परमात्मा की प्रकृति का संदेश होता है। और प्रकृति हमें बताती है कि प्यारे बच्चे, तुम अपने नियम से अगर विरुद्ध हुए तो फिर ऐसा हो सकता है। जैसे शुगर लगती है तो वो केवल व केवल दिमाग की टेंशन के कारण लगती है। तनावी इंसान हमेशा बीमार रहता है, वो
कभी भी स्वस्थ नहीं होता, क्योंकि दिमाग में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा तो उसमें समाप्त कर देता है, इसलिए उसके अंदर की ऊर्जा काम करती नहीं। बाहर की दवाइयाँ जब तक लेते हैं तब तक ठीक, और दवाइयाँ बंद हो जाती है तो बीमारियाँ फिर घेरा डाल देती है। तो आओ आज हम पूरी तरह से इसकी जांच करके और अपने आप पहचाने। ये घर घर में बीमारी बदली ना समझ किसी को आवे, घर घर में बीमारी बढ़ रही ना समझ किसी के आवे। फिर ना कपटी मुंह पर कपड़ा ना बाहर निकल कोई पावे, ना कपटी मुंह पर कपड़ा ना बाहर निकल कोई पावे। फिर कोरोना वायरस है जगत में, फिर कोरोना वायरस वायरस जगत में सब के काम और काज शांति करियो, बदले सारा समाज शांति करियो, हर बदले सारा समाज। समझ पकड़ने कुदरत की बड़ी काज शांति करियो, हर बदले सारा समाज शांति करियो, हर बदले सारा समाज। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर तुम शांति कर लेते हो तो बहुत कुछ प्राप्त कर देते हो, बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। एक इंसान की इंसान दवा होती है, बंदे की बंदे दवा होती है, लेकिन बंदा वो दवा है जो बंदा वही बंदा नुकसान कर रहा है। एक इंसान है वो दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, जरा क्या होगा। तेरे बंदे की बंदा हुआ है दवाई, आज वो ही करे नुकसान। बंदे की बंदा होवे दवाई, आज गोली करे नुकसान। तेरे एक बीमार से मिले छुटकारा, तू भी पैदा करे इंसान। एक बीमारी से मिले छुटकारा, तुझे पैदा करे इंसान। तेरे खुद की सोच तो फिर बैगन ना समझ अपना राज शांति करियो, हर बदले सारा समाज शांति करियो, हर बदले सारा समाज। भोले पंछी समझ बसेंगे, कुदरत की बड़ी राज शांति करियो। हर बदले सारा समाज शांति करियो, हर बदले सारा समाज। भोले पंछी समझ पकड़ने कुदरत की बड़ी काज शांति करियो, हर बदले सारा समाज शांति करियो, हर बदले सारा समाज। आप मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मुझे बड़ा चंदा है एक बात। अब मैं वो बात बताने को जा रहा हूँ, इसे गौर से सुनना है कि आज हम भूतकाल का जिक्र कर रहे हैं। भूतकाल का कैसे कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुँचती है तो मैं पहले से कोटि कोटि बार माफी मांग लेता हूँ कि मुझे माफ कर देना। मैं अज्ञान पागल मूर्ख समझ के मुझे माफी कर देना। भूतकाल में कैसे, अब जरा बड़ा गहराई से समझना है। इंसान का इंसान दवा होता है, लेकिन इंसान को इंसान नुकसान करने लगता है। और एक बीमारी चली जाती है, दूसरी बीमारी को इंसान ही छोड़ देता है, जाकर वो ही बीमार कर देता है। और खुद की सोच है वो तो कीड़े रखती है, वो तो रहन करती किसी के, और दूसरा कह देगा ऐसा करना है वैसा करती है।
मेरे प्यारे देशवासियों, पूरे देश का दायरा देखते हैं तो हम एक देश के वासी हैं और एक देश के रहने वाले। और जब हम एक देश के रहने वाले हैं तो उसमें जाति धर्म समाज का क्या जिक्र है, और संविधान हमारा क्या कहता है? हम धर्म निरपेक्ष देश में रह रहे हैं। हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष है। अगर संविधान को सही हम पूर्ण रूप से समझ पाते हैं, संविधान की अगर हम पूर्ण रूप से व्याख्या करते हैं या उसका नियम अपनाते हैं, तो फिर हमें देखना होगा कि संवैधानिक नियम से तो हम बहुत बात सुलझा चुके हैं। आज मैं जिक्र करूंगा हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। आज अगर हम उनको देखते हैं तो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके देश को एक सुनहरी चीज दी। उन्होंने अपने कलम से करोड़ों देशवासियों को, यानी जो दलित समाज था, उनको आज उस जगह के लिए एक सड़क बनाकर दे दी कि वो देश के उच्च से उच्च पद के ऊपर जाकर बैठ सकता है और बड़ी सी बड़ी वो आसामी प्राप्त कर सकता है। वो जज भी बन सकते हैं, वो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, सारा कुछ बन सकता है। लेकिन अगर हम सही मायने में खोज करते हैं तो आज बाबा साहेब की संतान है वो क्या हो रही है? कहने का भावार्थ पूरे देशवासियों के ही थे संविधान निर्माता, किसी एक समाज के नहीं। आज तो हम सुनते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये दलित समाज के थे, लेकिन ये आपको भूल है। आप इस भूल में मत फंसिए। वो दलित नहीं, वो फलित थे, वो एक विद्वान थे, वो विद्वान ब्राह्मण थे, ये मान के चलो आप। और अगर हम ये देखते हैं कि इधर हम कहेंगे कि हम बाबा साहिब के अनुयायी हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया। आप भूल में हैं सविता अम्बेडकर कौन है? वो ब्राह्मण थी। ब्राह्मणों ने कभी बाबा साहेब की खिलाफत नहीं की है, ये वहम है आपको। जाति नहीं होती, कोई जाति का कोई जिक्र नहीं। अब मैं उनकी एक बात याद दिलाना चाहता हूँ आपको। क्या बाबा साहेब ने कहा था कि मैं जिस जाति धर्म समाज में जन्मा हूँ मैं उसका नहीं हूँ, मैं तो उसका हूँ मैं जिसको मानता हूँ, मैं मानव धर्म को मानता हूँ, मैं एक मानव हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और फिर उन्होंने कहा था कि जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं, ये कुदरत ने मुझे जन्म दिया है, और मरना मेरे बस की बात है कि मैं जिस समाज में जन्मा हूँ उस समाज में मरूंगा नहीं। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज बाबा साहेब के बारे में जो हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, क्रोधित हो गए और इतनी बुरी बुरी बातों की कमेंट कर रखी है। मैं तो शर्मिंदा हूँ इस बात को देखकर कि बाबा साहेब के पीछे ये क्या कर रहे हैं। बाबा साहेब ने कभी इतनी ऊंची जबान नहीं बोली होगी, बाबा साहेब ने इतनी गंदी जबान नहीं बोली होगी, ऐसा कोई नहीं किया होगा भद्दी बातें बोलने का कोई विचार। इसलिए हम उन बाबा साहिब का अपमान कर रहे हैं। अगर तुम सही मायने में बाबा साहिब के भगत हो, सही मायने में बाबा साहिब को जानने वाले हो और उनका कहा मानते हो, तो अपनी जबान को इतना सुधार के मधुर भाषी बन जाइए, क्योंकि बाबा साहिब ने कभी भी ऐसा विद्रोह नहीं किया उन्होंने कि किसी के ऊपर भद्दी टिप्पणी करी हो, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने शांति प्रिय रहकर अपना जीवन बिताया, और शांति प्रिय रहने वाला ही विद्वान होता है, बकने वाला विद्वान नहीं होता, गलत बोलने वाला विद्वान नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मैं तो सभी देशवासियों से ये आवेदन करता हूँ कि हमारी जबान को बिल्कुल सही तरीके से बोलिए। हम एक देश के वासी हैं। मुझे तो बड़ा अचंभा है कि हम कोई गलत चीज लिख देते हैं, यूट्यूब पर डाल देते हैं, उनको हमारी माता बहनें भी तो पढ़ती होगी, तो जरा इसके बारे में सोचो और विचार करो कि वो किसके लिए लिखा हमने। हमारी सारी देश की माता बहनें सारी बराबर है। हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैनी और पारसी, कोई धर्म है, सब बराबर होते हैं, कोई जाति पाति कोई नहीं है, और सब एक दूसरे में अंतर जातीय रिश्ता है। बाबा साहिब की शादी भी सविता अम्बेडकर ब्राह्मण थी, उनके साथ हुई थी, तो तुम ब्राह्मणों को कैसे कह सकते हो। फिर हम चले संत रविदास जी के लिए कहे, संत शिरोमणि थे और इतने पहुंचे हुए संत थे।
लेकिन उनकी शिष्य थी मीराबाई, वो राज घराने की रानी। तो जरा सोचो तुम कैसे खिलाफत कर सकते हो उनकी। अब हमें यूँ कहते हैं कि ठाकुरों ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, ये व्यक्तिगत बातें मत करो, देश को तोड़ो मत, देश को जोड़ो। कोई जाति धर्म समाज के बारे में अगर जिक्र करता है तो ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद जुड़ना मुश्किल होता है। कांच कटोरा मोती मन, ये टूटे नहीं मिले चाहे लाख कर लो कोई जतन। मन मत तोड़ो किसी का, तुम सब एक हो जाओ। अगर देश को तरक्की कराना है, देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना है, तो हमें अपना रास्ता सही अपनाना होगा। बाबा साहेब ने 3 बातें बताई थी, और बता देता हूँ। संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। संघर्ष करो का मतलब मेहनत करो, और संगठित का मतलब सारे देशवासी संगठन करो, संगठित रहो, एकता में रहो। और शिक्षित बनो का मतलब है तुम मानसिक शिक्षा प्राप्त करो। डिग्रियां लेने से कुछ नहीं होता। बाबा साहेब ने डिग्री लेके अपने घर में रहकर अपनी नौकरी करके पैसे के लिए डिग्री नहीं ली उन्होंने डिग्री ली थी जीव कल्याण के लिए। तो तुम भी अपनी मानसिकता को बदलो और अच्छे बोलना शुरू करो। आप जरा भूतकाल की बात याद करते हैं। कोई कहता है कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे कर दिया, कोई कहता है उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, सब के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। कोई कहते हैं महात्मा गांधी ने ऐसे कर दिया। किसने क्या कर दिया? वो लोग अच्छा काम करके चले गए। कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा होगा। मौके पर वर्तमान में जो अच्छाई करते हैं वो हम सब लेके चलें, फिर हमारा देश सुधर सकता है, अन्यथा हमारा देश सुधरेगा नहीं। आप जरा देखो भूतकाल की टिप्पणी हो रही है तो कैसे भूतकाल पर टीका टिप्पणी ना वर्तमान का ख्याल। भूतकाल पर टीका टिप्पणी ना वर्तमान का ख्याल। कैसी ना झपटी होरी जग में, ना खुली कर समाज। एक दूसरे को ऊपर उठाए, आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। तो कैसे आरोप लगा के एक दूसरे पे तुम बांधना चाहो, ताज समझ में आ जा, फिर बगड़ सारा समाज शांति कर लो, बदले सारा समाज। भोले पंछी समझ पकड़ के कुदरत की पड़ दिया घाट सामने कर दो, बदले सारा समाज शांति कर लो, बदले सारा समाज। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस शब्द के अंत में आपको बता देता हूँ कि तुम जाति धर्म समाज के ऊपर बिल्कुल सुहागा मार के नए फूल काटने शुरू कर दो। तुम अपना ऐसा जुगाड़ बना लो कि नया ही समाज गठन कर दो, जिसमें न जाति न धर्म न समाज, हम सब एक इंसान हैं, एक पिता के बेटे हैं, घर से आए घर जाना है। तो जरा कैसे ये जाति धर्म समाज बांटे और बांटे अवतार। जाति धर्म समाज बांटे और बांट लिए अवतार। तेरी देवता भी बांटे तुमने, तेरा बांटे सत विचार। तेरी देवता भी बांटे तुमने और बांटे सत विचार। मेरे प्यारे देशवासियों, इन बातों को देखते हैं तो आंखों में आंसू छलक आते हैं। जाति धर्म समाज में बांटे और हमने अवतारों को भी बांट लिया। कोई राम के अवतार को बांट लिया, किसी ने कृष्ण को बांट लिया, किसी ने परशुराम को बांट लिया, किसी ने वाल्मीकि जी को, किसी ने रविदास जी को, किसी ने गुरु नानक को, किसी ने ईसा मसीह को, किसी ने महमूद को। हर तरह से हमने अवतारों को भी बांट लिया, सब जगह बंटवारा। और सारों ने देवी देवताओं को भी बांट लिया।
कि ये देवता मेरा, ये उनका, ये देवता मेरा, ये उनका। वाह मेरे देशवासियों, ये क्या अंधविश्वास है, क्या ये ऐसी गतिविधियां हैं। सबका मालिक एक, विचार अनेक, परमात्मा सबका एक होता है। लेकिन ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई नकारात्मक है जो किसी को नहीं मानता यानी नास्तिक है, वो भी मेरा है, आस्तिक है वो भी मेरा है। तो फिर जरा आखिरी में मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, वो प्रार्थना सुनिए। यही अमर आनंद कर तुम्हें करो ये पिता, तेरे राखो कुल की लाज शान की कर जो, तेरे बदल हमारा समाज शाम की कर जो, तेरे बदल सारा समाज। तेरे भोले पंछी समझ पकड़ के, कुदरत की बड़ी है बात शान की कर जो, तेरे बदल सारा समाज। शाम की कर जो, तेरे बदल सारा समाज। शाम की कर जो, तेरे बदले हमारा समाज समझ के कर जो, तेरे बदले हमारा समाज। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंच जाए तो माफी दे देना। बात मेरी सही है, लेकिन मुझे मजबूरी में ये बात कहनी पड़ी है, क्योंकि जब एक संत महात्मा, और वो भी प्रथम गद्दी का, और मैं अपनी नजर से क्या देख रहा हूँ इस संसार में, क्या देख रहा हूँ, मानवता को टूटते हुए देख रहा हूँ। इसलिए मैंने तो पहले कह दिया, जीना सत्य बोल के जियो चाहे 2 दिन, झूठ बोलकर 100 साल जीना बेकार है, मत जियो ऐसा जीना। जीना जीव कल्याण के लिए जियो चाहे 2 दिन काफी है, और अपना पेट भरने के लिए 100 वर्ष जीते हैं तो मत जियो ऐसा जीना बेकार है। और फिर कह दिया, मेरी गाय कोई मत कहना, जो मैंने खोजा है वो खोजिए। गाय गाओगे तो धकाइयां होगी, खाओगे और खोजोगे तो अमर लोक को शोधोगे। इसी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों, जो कोई शांति चाहता है, देश में एकता चाहता है, देश की अखंडता चाहता है, तो जरा हमें साथ दो और मेरी बात के ऊपर पूरा अमल करके और तुम अपने अंदर धारण करो, ताकि हम पूरे देश में शांति करा दें और भाईचारा बढ़ा दें, और सारे देश में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तनाव ना रहे, सब भाई भाई बन के रहे। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।